आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्माइल 3.0 के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 2 आई है। जीव विज्ञान कक्षा 12 की। दिनांक आज 24/9/2021 है। अध्याय नंबर 1 की जीवों में जनन। टॉपिक है इसका युग्मक जनन। इस टॉपिक पर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका सॉल्यूशन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं? ये कह रहा है युग्मक कैसे बनता है, ये आपको बताना है। तो इसकी डेफिनेशन है, युग्मक जनन युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती हैं। युग्मकों के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है तथा अगुणित युग्मक बनते हैं। अगर जनक द्विगुणित है यानी कि 2n है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर के n कोशिका बनाएगा, जिसको अगुणित कोशिका कहते हैं। अगर जनक अगुणित है तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा और अगुणित युग्मक बनाएगा। यह इसका आंसर, पहले का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, अगुणित पादप तथा जंतु से उत्पन्न युग्मक अगुणित होंगे या द्विगुणित? तो यहाँ पर पहले में देखा था हमने, हमेशा युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे जनक द्विगुणित हो या अगुणित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, उभय लिंगाश्रयी पादपों से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दीजिए। उभय लिंगाश्रयी पादप कौन के, इसकी डेफिनेशन बतानी है हमको। तो इसका उत्तर है, ऐसे पादप जिनमें नर व मादा जनन अंग दोनों उसी पादप में हो तो उसे उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। अर्थात एक ही पादप में दोनों जनन अंग हो तो उसे उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। इसके 2 उदाहरण पूछे हैं, तो इसके उदाहरण हैं कुकुरविटो तथा नारियल और आदि, और भी इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। और ये 2 उदाहरण दिए हमने। प्रश्न नंबर 4, कौन से प्राणी उभयलिंगी कहलाते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमको। ऐसे प्राणी जिनमें नर व मादा जनन अंग दोनों उसी प्राणी में उपस्थित हो तो उसे उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे उदाहरण है स्पंज, केंचुआ, जोंक आदि। उसमें पादप का पूछा था तो इसमें प्राणी यानी जैसे जानवर है, मनुष्य है, कोई भी हो सकता है। तो उसमें ऐसे प्राणी जिनमें दोनों नर व मादा दोनों अंग उसी में उपस्थित हो तो उसे कहते हैं उभयलिंगी प्राणी। इसका आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, एक लिंगी प्राणी से क्या तात्पर्य है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। जब नर व मादा जनन अंग भिन्न भिन्न प्राणियों में उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी प्राणी कहते हैं। अगर मादा अलग हो और पुरुष अलग हो तो उसे एक लिंगी प्राणी कहते हैं, अलग अलग उपस्थित हो। इसके उदाहरण हैं मनुष्य, गाय, छिपकली आदि। 3 उदाहरण हैं इसके। ये 5 क्वेश्चन के हमने देखे, सॉल्यूशन देखे हमने। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।